शादीशुदा बेटी को माँ की सीख। सुधा की नई नई शादी हुई थी। वो ससुराल से 1 महीने बाद जब अपने मायके लौटी तो माँ के सामने रोने बैठ गई और आंसू बहाते हुए बोली, माँ तुमने मुझे किस घर में पटक दिया, वहाँ तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। सारा दिन नौकरानी की तरह रसोई घर में खड़ी रहती हूँ, किसी को भी दया नहीं आती मुझ पर। कभी सास ससुर की रोटियां पकाओ तो कभी 2 छोटे देवर की रोटियां पकाओ, फिर एक नंद है वो कॉलेज से लौटे तो उसके लिए रोटी पकाओ। और तो और माँ, आए दिन सासू माँ के रिश्तेदार आते रहते हैं, उन सब के लिए भी मुझे ही चाय नाश्ता खाना वगैरह तैयार करना होता है। रोज गंदे कपड़ों के ढेर इकट्ठे हो जाते हैं, आराम ही नहीं मिलता, जिंदगी नर्क सी बन गई है। नंद को बिस्तर पर बैठे बैठे ही सब कुछ चाहिए। जानती हो, बीते दिन मुझे अपने पति पर तब गुस्सा आया जब उन्होंने महीने की पूरी तनख्वाह सासू माँ के हाथ में रख दी और मुझसे कहा, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए एक पर्ची पर लिख देना, मैं शाम को ड्यूटी से लौटते वक्त लेता आऊँगा। सुधा की बातों को ध्यान से सुनकर माँ ने थोड़ा सोचकर कहा, तो तुम क्या चाहती हो? सुधा ने कहा, मुझे उन सब के साथ नहीं रहना है, बस मैं और मेरे पति हम दोनों अलग अपनी गृहस्थी बसा ले। कुछ ऐसा उपाय बताओ माँ। बेटा, तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं। एक तो तुम वहीं रहो और उन सब की सेवा करो, क्योंकि वो परिवार भी अब तुम्हारा ही परिवार है। और दूसरा रास्ता है, अगर तुम चाहती हो तो तुम अपने पति को किसी किराए के मकान में ले जा सकती हो। वहाँ तुम्हें किसी का खाना नहीं पकाना पड़ेगा, किसी के कपड़े नहीं धोने पड़ेंगे। पति की पूरी तनख्वाह भी हाथ में ही तुम्हें मिलेगी। लेकिन याद रखना, जब तुम्हारा कोई पुत्र होगा और जब वो बड़ा हो जाएगा, उसकी भी शादी होगी, घर में तुम्हारे बहू आएगी, उस वक्त तुम यही चाहोगी कि मेरा बेटा और बहू मेरे साथ रहे और मैं अपने नाती पोते के साथ खेलूं। प्यास लगने पर मेरे नाती पोते दौड़कर मेरे पास लिए 1 गिलास पानी ले आएंगे। कोई ऐनक ढूंढकर मेरे हाथ में थमा देगा। कोई कहेगा, दादी जी खाना बन चुका है, थाली लग गई है, आओ हम सब मिलकर साथ खाना खाएंगे। माँ ने आगे बोलना जारी रखा, जिन कामों को तुम दुख बता रही हो, एक एक करके गिना रही हो, दरअसल यही जीवन के महत्वपूर्ण क्षण हैं। एक सफल गृहिणी अपने हर एक कार्यों को सरल बनाकर झट से निपटा देती है। उसका रोना नहीं, रोती दुनिया में जो लोग सफल हुए हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों से भागते नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा लेते हैं। और बेटा, ये जो तुम जिन्हें दुख समझ रही हो ना, वो दरअसल तुम्हारी सासू माँ तुम्हें एक जिम्मेदार बनाना सिखा रही हैं। वो आने वाले समय के लिए और आने वाले अनेकों परेशानियों से निपटने के लिए लड़ना सिखा रही हैं। वर्षों से हर सास अपनी बहू को अपनी जगह पर जिम्मेदार बनाने के लिए ऐसा करती आई हैं। कल तुम भी अपनी बहू को जिम्मेदार बनाने के लिए उसे मजबूत बनाओगी। बेटा, घर के बुजुर्ग कब तक हैं और कब तक नहीं, कोई नहीं जानता। वो अपनी आने वाली पीढ़ी को मजबूत और रिश्ते निभाते हुए देखना चाहते हैं। कल तुम भी अपने बच्चों से यही आशाएं रखोगी। सुधा की आंख में आंसू थे। सुधा ने उसी वक्त अपना बैग उठाया और बोली, बस माँ, मैं समझ गई, आपकी बातों में अनमोल सीख है। मैं चली अपने ससुराल, शाम होने वाली है। सासू माँ के पैरों में दर्द रहता है, उनके घुटनों की मालिश भी करनी है। सुधा इतना कहकर मुस्कुराती हुई ससुराल की ओर चल दी। वहीं दूसरी ओर माँ अपनी बेटी की समझदारी पर मुस्कुरा रही थी। कई फूल लगते हैं एक माला बनाने के लिए, कई फूल लगते हैं आरती सजाने के लिए, कई नदियाँ लगती है एक समंदर बनाने के लिए, पर एक माँ ही काफ़ी है जिंदगी को स्वर्ग बनाने के लिए। सास से ही मिलती है गृहस्थी करने की सीख, बहू के लिए वही होती है जिंदगी भर की सीख। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक से, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।